नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपाह वायरस को लेकर के। आज हम आपको बताएंगे कि निपाह वायरस क्या होता है, किन जानवरों के माध्यम से ये फैलता है और ये जो वायरस है ये एक जानवर से इंसान तक और फिर इंसान से इंसान तक ये कैसे फैलता है, इसके क्या बचाव है, इसके क्या लक्षण हैं, हर एक तथ्यों पर हम बात करेंगे। इस वजह से आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। निपाह वायरस का सबसे पहला जो केस देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था मलेशिया में 1998 में। उसके बाद दूसरा जो केस देखने को मिला वो सिंगापुर में देखने को मिला 1999 में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जो केस है सबसे पहले 2001 में देखने को मिला सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर दोस्तों 15 से 16 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी इस निपाह वायरस के कारण। उसके बाद दोबारा से 2007 में ये जो है वायरस जो है फिर से रिपीट हुआ था। उसके बाद 2018 में केरला में ये केस देखने को मिला था, जहां पर 23 लोगों में लगभग 21 या 22 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद दोबारा से ये जो वायरस का केस है ये दोबारा से रिपीट हुआ था 2019 में, फिर से रिपीट हुआ 2021 में। इस तरीके से छोटे छोटे केसेस जो है वो हर बार देखने को मिलते गए। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वेस्ट बंगाल में फिर से इस वायरस का जो है केस वो देखने को मिला है, जो आप न्यूज़ वगैरह में सुने भी होंगे। तो इस वजह से निपाह वायरस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा इसके केस जो है देखने को मिलते ही हैं। तो इस वजह से इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो निपाह वायरस होता है इसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। जूनोटिक वायरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस होता है ये एक जानवर से इंसान तक और इंसान से इंसान तक फैलने वाला वायरस होता है। इस वजह से इसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। ये जो वायरस होता है ये चमगादड़ में पाया जाता है। ये चमगादड़ वो नॉर्मल वाले चमगादड़ नहीं होते हैं। ये जो चमगादड़ होते हैं इन्हें हम फ्रूट बाइट या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो चमगादड़ होते हैं रात्रि के समय में आपको फलदार वृक्षों पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये आकर के रात्रि के समय में इन फलदार वृक्षों पर निवास करते हैं और इन फलों का ये सेवन करते हैं। ये जो चमगादड़ होते हैं ये निपाह वायरस के नेचुरल होस्टर होते हैं, क्योंकि नेचुरली फॉर्म में इनमें ये वायरस पाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चमगादड़ के माध्यम से इंसान में डायरेक्टली कैसे जो है ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब ये चमगादड़ किसी फलदार वृक्ष पर आकर के बैठते हैं, जैसे अमरूद का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, खजूर का वृक्ष हो गया, ताड़ का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों पर जब आके बैठते हैं दोस्तों होता क्या है, ये फल को खाते हैं और फल को खाते भी हैं और फल को ये कुतर कर गिरा भी देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, अगर कोई इंसान इस कुतरे हुए फल को बिना वॉश किए उसे डायरेक्टली खा लेता है तो ये जो वायरस है वो इंसान के बॉडी में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ के अंदर नेचुरली तौर पर जो है ये निपाह वायरस पाया जाता है और जब वो खाता है तो उसके जो लार हैं उस फ्रूट पे लग जाते हैं। अगर आप बिना वॉश किए उसे डायरेक्टली खा लेते हैं तो ये वायरस आप तक पहुंच जाता है, आप पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली एक चमगादड़ से इंसान में वायरस का जो फैलाव है वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इंसान से इंसान तक कैसे फैलता है। मान लीजिए दोस्तों कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही निपाह वायरस के चपेट में है और आप जो है उस पेशेंट के संपर्क में है, चाहे उसके यूरिन के संपर्क में आ रहे हों, चाहे वो खांस रहा हो तो उसके ड्रॉपलेट के संपर्क में आ रहे हों या उसके ब्लड के संपर्क में आ रहे हों। अगर आप कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उस पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं तो उस पेशेंट के माध्यम से ही भी ये वायरस जो है आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, जो पेशेंट निपाह वायरस से ग्रसित है आप वहाँ पर उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। अगर आप वहाँ पे हैं तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंसान से जानवर से इंसान तक और फिर इंसान से इंसान तक किस तरीके से जो ये वायरस है ये फैलता है। अब हम बात करेंगे इसके क्या बचाव हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए कि कोई जानवर है, जैसे ज़्यादातर लोग बकरी का पालन कर रहे हैं, शुअर का पालन कर रहे हैं, घोड़े का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे जानवर होता क्या है दोस्तों, ये भी क्या करते हैं, इंसान के तरह ही जो कुतरे हुए फल हैं चमगादड़ के द्वारा ये उसका सेवन कर लेते हैं। तो ये जो वायरस है वो डायरेक्टली जानवरों में पहुंच जाता है और आप चूंकि इन जानवरों को पालते हैं तो इनके इर्द गिर्द आप रहते हैं। तो अगर आप इन जानवरों के ब्लड के संपर्क में आ गए या इनकी नाक से निकलने वाली जो पानी है, अक्सर आप देखे होंगे शुअर वगैरह के नाक से पानी निकलते रहते हैं या बकरियों वगैरह के नाक से पानी निकलते रहते हैं, अगर इनके संपर्क में आ रहे हैं तो ये डायरेक्टली जो है जानवर से आप तक ये जो है वायरस है ये जो है पहुंच जाता है। तो जो भी जानवर हैं अगर वो इस कुतरे हुए फल का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी जो निपाह वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बचाव क्या रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना है। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली खजूर के पेड़ से खजूर को तोड़ करके खाते हैं तो वहाँ पर जो है इस वायरस का फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है वो जो फ्रूट हो पहले से ही कंटामिनेटेड
होता क्या है दोस्तों, इन फ्रूट्स पर आकर के जब चमगादड़ बैठते हैं तो केवल कुतरते ही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है वो फल खाते भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं उस फल पर यूरिन या मल का त्याग कर देते हैं, तो उनमें भी ये वायरस पाया जाता है। और अगर आप बिना धुले उसका सेवन कर रहे हैं तो आप निपाह वायरस के चपेट में आ जाएंगे। इस वजह से आप जो भी फ्रूट खाएं उसको आप प्रॉपर वॉश करके ही खाएं। आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्टली खजूर का जो फल है या डायरेक्टली ताड़ी का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, निपाह वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ना तो कोई वैक्सीन है, इसका ना तो कोई मेडिसिन है। सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है यही इसका उपचार है। दोस्तों, उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस वायरस के चपेट में आ गए, आपको सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। आपको क्या करेगा, सर दर्द की दवा दे देगा। अगर आपका जी मचला रहा है तो जी मचलाने को बंद करने के लिए वो वोमिटिंग की जो है वो दवा दे देगा। अगर आपको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है आईसीयू का सपोर्ट दे देगा, आपको वेंटिलेटर पे रख देगा, ऑक्सीजन का सपोर्ट दे देगा। तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है केवल डॉक्टर उसी को ही कर पाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इस वजह से इसका बचाव ही सबसे ज़्यादा इसका इलाज है। इस वजह से आप सतर्क रहिए और जो भी फल खाइए उसको आप अच्छे से वॉश करके ही खाइए, और कोशिश करिए कि जो कुतरे हुए फल हैं उनका सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा निपाह वायरस के संबंध में जो मैंने बताया। फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।